मेरे घर वालों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, है ना। अभी एक क्लाइंट मैं देख रही थी जिसने मुझे बोला कि मैम इनको टेंशन ही क्या है, हमें पता है ना टेंशन क्या थी, इस जनरेशन को टेंशन ही क्या है, हैप्पी मदर है या हैप्पी फादर है तो हैप्पी बच्चा है ना। अगर फ्रस्ट्रेटेड मदर एंड फ्रस्ट्रेटेड फादर है तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड। सिर्फ क्रिब कर रहे हो यार, मेरी लाइफ तो ख़राब हो गई, मैं कैसे करूँ, बच्चे के साथ ही सब समय लग जाता है, घर संभालना है, काम करना है, ब्रेड रन करनी है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई ओनली वांट टू टेल एवरीबडी लाइफ सबका मुश्किल है, इंक्लूडिंग मी। पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं तो, मुझे तो पता नहीं मुझे क्या करना है, बट मम्मी खुश हो जाएंगी तो मैं MBA कर रहा हूँ। IIT किया क्योंकि उनको लगता था कि मुझे IIT करना चाहिए। आई थिंक इट इज जस्ट टीचिंग एट टाइम्स, मजाक बनाना, टीज और सर यहीं से तो बुलिंग स्टार्ट हो रही है। यस, व्हाट इज गुड पेरेंटिंग, क्या फोकस करना चाहिए? सर गुड पेरेंटिंग इज नॉट पैम्परिंग, किड्स आर सफरिंग स्पेसिफिकली विद मेट्स, ड्राइवर, बिकॉज वहाँ पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं और पेरेंट्स आकर ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत खुश रह रहा है। 25 साल की लेडी है, वो मुझे आके बोलती है मैम आई वॉज सेक्सुअली मोलेस्टेड बाय वन ऑफ द पंडित हु विजिटेड माय होम। मैंने घर वालों को बताया और मेरे घर वालों ने बोला नहीं ऐसी बातें नहीं बोलते, पंडित जी कुछ गलत नहीं कर रहे। Hello everyone, my name is Pranav Vashist and I'm your host at The Gut Feel Show. This is a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life to discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. Our today's guest is Dr. Mala. She is a psychologist and an expert on parenting. We discussed with her different aspects of parenting, how a new parent can look at the different tasks that come into life just after becoming a parent. We discussed about screen time, we discussed about having more siblings, and we discussed about childhood trauma. A lot of these things which every young parent should know. Keep watching till the end and subscribe us for more such interesting content. Thank you. Hello ma'am, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? Thank you so much sir, I'm absolutely fine. What about you? I'm good. Good to have you on the show, and there's a lot to discuss. Being a parent myself, there's a lot of curiosity in young parents and they want to learn and understand क्या करना चाहिए. Let's begin with the new parents itself, with the work lifestyle that we have today and parenting I'm seeing, and I think you must have also observed, is either overindulgent, मतलब बहुत ज़्यादा involved, या फिर बहुत ज़्यादा neglected, मतलब बहुत ज़्यादा strict or neglected. So what is the right balance? What do you think? So see, as you rightly mentioned, either parents are over involved in the child's life. So I have seen parent telling me, ma'am मेरा बच्चा तो 6 to 7 classes कर रहा है, whether child is going for swimming classes, for school, for maths Olympiad, for English Olympiad, and then at the end of the day कुछ drawing and art and craft भी कर रहे हैं. So that is what you call as over involvement, what you call as helicopter parenting. माँ हर चीज़ में बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है, पिताजी हर चीज़ में, बिकॉज ऑल टुगेदर प्रोजेक्ट ही वो आ गया लाइफ के अंदर, हमें इसको कुछ बनाना है. एंड देन वी आर ऑल्सो सीइंग पेरेंट जहाँ पे वो इतने ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व हैं, प्रोबेबली बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड लॉट ऑफ स्ट्रेस गोइंग ऑन इन ईच इंडिविजुअल्स लाइफ. तो अब क्या होगा कि बच्चा बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा. माँ बाप को लगता है कि बस हम घर आ गए, उसकी स्कूल की फ़ीस दे दी, ट्यूशन की फ़ीस दे दी, बच्चे को खाना खिला दिया, एंड द जॉब इज़ डन. So I would say both are causing lot of mental health problem for the kid. So let's understand how it is doing that. So somebody who is getting over involved with the child's life, तो बच्चे को डिसीजन लेने का टाइम ही नहीं मिला, बच्चे को फ्रीडम ही नहीं मिली, बच्चा बोर ही नहीं हुआ. एक बच्चा जो बोर ही नहीं होगा, हमारा ब्रेन इस तरीके से बना है दैट यू नीड टू बी क्रिएटिव, एंड अनटिल अनलेस यू आर नॉट क्रिएटिव, क्योंकि आप तो बिल्कुल टाइम बाउंड चीज़ों के अंदर चल रहे हो ना. आप सोचो, आपने पौधे लगाए, आप पौधों को जिस मर्जी दिशा में उगने दोगे, आप पौधों को एक डायरेक्शन नहीं दे दोगे. अब डायरेक्शन किसको दोगे? फर्नीचर को, है ना. आपने एक गेट बनाया, आप फर्नीचर को एक पूरी डायरेक्शन दोगे, इसकी ये डायमेंशन रहनी चाहिए, ये लेंथ रहनी चाहिए. अगर आप बच्चे को उतना कंट्रोल करोगे तो बच्चा कभी ग्रो नहीं करेगा. बच्चा हमेशा कहीं ना कहीं सिमटा हुआ रहेगा. बच्चा मोस्ट ऑफ द टाइम एंग्शियस रहेगा जब उसके पास प्लान नहीं होगा, डर जाएगा, है ना. अभी एक मूवी आई थी, प्लान के नाम से मुझे ध्यान आता है, आई थिंक छिछोरे. Okay, yes. ना, obviously not very healthy language उसमें बहुत अच्छी यूज़ नहीं करी थी, but one of my favorite movie I would say, कि उसने बोला प्लान बी तो हमने बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं करा. तुम बेटा फटाफट से ना इस बार मैथ्स ओलंपियाड में अच्छे मार्क्स ले आओ एंड विल डू दिस. तुम IIT क्लियर कर लो, विल टेक यू आउट फॉर one after the other target. One after the other. We are never discussing if plan A is not working, then we also have plan B. It is okay to fail, but we always want to give them best.
एंड ऑन द अदर साइड पेरेंट्स आर लाइक हमने तो तेरे लिए बहुत कुछ कर लिया, हमने तो सब कुछ तेरे लिए किया, आई वॉज नेवर हैप्पी। आई हैव सीन किड्स कमिंग टू माई क्लिनिक एंड क्राइंग कि मैम मम्मी पापा तो सिर्फ मेरी वजह से ही साथ थे। सो बच्चा उस चीज़ का ब्लेम ले बैठा है कि अब माँ को खुश करना बच्चे की जिम्मेदारी है। अब जिस बच्चे ने, एक 12 साल के बच्चे ने ये वाली बात सोच ली, एज एन चाइल्ड ऑफ दिस हाउस आई एम रिस्पॉन्सिबल टू मेक माई मदर हैप्पी, क्योंकि मेरी माँ तो इनके साथ इसीलिए थी क्योंकि मेरे को खुश करना चाहती थी। नाउ हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू ग्रो? So is it like putting these very difficult emotional thoughts into the kid's mind very early? वेरी अर्ली एंड इन्वॉल्विंग देम इन फैक्ट्स। जैसे आपने बोला कि एक पेरेंट ऐसा जो बिल्कुल अनइन्वॉल्व है, खैर मैं इस पेरेंट को अनइन्वॉल्व तो नहीं बोलूँगी, अनइन्वॉल्व इन दी चाइल्ड्स को करिकुलर बोल सकते हो, राइट? बच्चे के साथ अनइन्वॉल्व नहीं है, वो अपने ही दुख माँ बच्चे को सुना रही है, और हमने बच्चे को उम्र से पहले बड़ा कर दिया, Correct. है ना, हमने बच्चे को वो जिम्मेदारी शुरू कर दी। सो राइट अप्रोच इज ऑलवेज, आई वुड से, एज अ पेरेंट यू शुड बी देयर विद द चाइल्ड, बट ओनली व्हेन द चाइल्ड नीड इट। बच्चा पजल बना रहा है और माँ कहती है रुक 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 मैं बना देती हूँ, इट्स अ डिफिकल्ट लेवल, नो, यू कैन ईजिली वेट। जब बच्चा फेल करेगा, बच्चा पूछेगा मम्मा कैन यू हेल्प मी, देन टाइम यू कैन कम एंड जस्ट गाइड, नॉट डू इट फॉर योर चाइल्ड। तो या तो आप स्पून फीडिंग कर रहे हो या वहाँ हो ही नहीं, या वहाँ हुई नहीं, यहाँ बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो। you need a balance in between, मतलब you need to facilitate बट मे बी नॉट, पूरी तरह से इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है, और पूरी तरह से आप बाहर रहोगे तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन टूट रहा है बच्चे के साथ। बिल्कुल ठीक, और कनेक्शन टूटने के साथ सर बच्चा अनसेफ फील कर रहा है ना। आप एक इमेजिन करके देखो, आई माई सेल्फ एज अ पेरेंट, मैं काम पे चली जाऊँ, हस्बैंड काम पे चला जाए और बच्चा पूरा दिन अकेला है। आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। प्लस नाउ न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा होती जा रही हैं बिकॉज मेट्रो सिटीज का ट्रेंड पिकअप कर रहा है, पूरा इकोनॉमी मेट्रो सिटीज में चल रहा है। ग्रैंड पेरेंट्स कैन नॉट इमीडिएटली लीव देयर होम टाउन्स क्योंकि फॉर देम इट्स अ कल्चरल शॉक। सो आई थिंक इट इज डिफिकल्ट नाउ क्योंकि मेट्रो सिटीज में लिविंग इन फ्लैट्स एंड लिविंग इन अ हाई राइज, जहाँ पे आउटर सराउंडिंग पहले क्या होती थी, सबके आगे एक ग्राउंड होता था, पीछे ग्राउंड होता था, इस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते थे। नाउ इट इज उन लोगों के लिए ये कल्चर एक्सेप्ट करना, दैट्स व्हाट यू मेंशन, कल्चर शॉक, बिकॉज वो उनके लिए तो आज भी वही चीज़ है ना कि जहाँ पे 4-5 बजे लोग बैठ रहे हैं, या कोई पड़ोसी को नहीं जानता। अब उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर मेरा बच्चा रहेगा, 8 बजे माँ पहुँच रही हो, 9 बजे पिताजी पहुँच रहे हैं, तो वो क्या बात कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल वो भी थके हुए हैं, उनकी लाइफ के अपने स्ट्रेसेस हैं। So something which is very ideal is not looking at the black and white, but rather a grey shade of it, है ना? आप किसी तरीके से बच्चे के साथ बैलेंस बनाओ। I am nowhere trying to tell you कि बच्चे को एक्टिविटीज़ में मत डालो, but कीपिंग योर चाइल्ड्स इंटरेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए मदर कह रही है मुझे तो भरतनाट्यम सीखना था, मैं सीख नहीं पाई तो लेट चाइल्ड डू इट, और पिताजी कह रहे हैं मुझे तो पेंटर बनना था, मैं नहीं बन पाया तो लेट चाइल्ड डू इट। अपने एस्पिरेशंस जो हमारी सैंडविच जनरेशन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा टर्बुलेंट टाइम था, तो अब बच्चों को कराना है कि पुश कर करके आप ये करो वो करो, और मैं था तो आप भी होगे, आपका भी इंटरेस्ट होगा, मेरा था क्योंकि। और इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आती है ना सर, मेरे घर वालों ने तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, आई एम देयर टू सपोर्ट यू, है ना? अभी एक क्लाइंट में देख रही थी जिसने मुझे बोला कि मैम इनको टेंशन ही क्या है, हमें पता है ना टेंशन क्या थी, इस जनरेशन को टेंशन ही क्या है, हमारे पेरेंट्स तो हमें सपोर्ट नहीं करा, उन्होंने तो सोचा ही नहीं था क्रिकेट इतना इंपॉर्टेंट है। मैम मैं तो इसको क्रिकेट भी लेके जा रहा हूँ। अरे सर 2 बजे बच्चा घर पर आ रहा है, आप उसको 2:30 बजे क्रिकेट लेके जा रहे हो, आप उसको फ्री टाइम कब दे रहे हो? आई थिंक मैम ये जो आपने फ्री टाइम बोला है, आई थिंक दिस इज पर्सनली आई हैव फेल्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बोर्डम। इसको बहुत ज़्यादा अंडररेटेड कर दिया गया है, मतलब इसको इट इज समथिंग, इसको नकारा बोल दिया जाता है, ये सब बोल दिया जाता है, बट आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब आप देखिए ना, हम ओवर स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट में है, बच्चा बोर हो रहा है। मेरी बेटी बहुत बार मुझे कॉल करती है, मैं क्लिनिक पर होती हूँ, मम्मी बोर हो रही हूँ क्या करूँ। सो बच्चे के पास इमीडिएट ऑप्शंस है, आईपैड, टैबलेट्स, स्क्रीन टाइम, गोइंग फॉर वन और दी अदर एक्टिविटी। अब बच्चा बोर नहीं होगा तो वो क्रिएटिव कैसे बनेगा? आई रिमेंबर व्हेन माय चाइल्ड वाज 2 year old, तो स्टूल के पीछे का एक ब्लैक कलर का वो था, कुछ कवर सा था, और उसने अपने आप उससे रिंग बना ली थी। वो बोर हुई थी तो उसने रिंग बना ली। बट आज हम वो चीज़ें देख ही नहीं पा रहे क्योंकि ओवर स्टिमुलेटिंग चीज़ें हैं। बच्चे का सेटिस्फैक्शन लेवल ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ पर जा रहा है, वेयर देयर इज एन ऑडियो इन्वॉल्व, देयर इज अ वीडियो इन्वॉल्व, देयर इज अ मूवमेंट इन्वॉल्व, और वहीं कहीं ना कहीं मोबाइल फोन एडिक्शन स्टार्ट हो रहा है। प्लस एजुकेशन सिस्टम भी आजकल बहुत लैपटॉप आईपैड इन्वॉल्व करा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स व्हिच आर थिंकिंग कि दिस इज अ बेटर सिस्टम, बुक्स एंड कॉपीज पेन हटा दो,
bring in mostly iPads and laptop. I think that is again घर पे बच्चा stimulate हो रहा है, अब स्कूल में भी stimulate हो रहा है. It's a long term stimulation. डेफिनेटली यस। एंड अब आप देखिए ना, एक हमारे टाइम पर हमें आदत थी होमवर्क डायरी में लिखने की, अब वो सब खत्म हो चुका है, ERP पे आ जाएगा होमवर्क। चाइल्ड इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन द क्लास, काम नहीं भी कंप्लीट हुआ, पेरेंट ग्रुप के अंदर एक ना एक पेरेंट तो डाल देगा, टीचर कुछ ना कुछ तो डाल देगी, होमवर्क हॉलीडे होमवर्क चाहिए आपको, ERP पे आ जाएगा। नाउ वी आर व्हाट आर वी डूइंग जस्ट टू मेक आवर लाइफ इजी, कि टीचर को वहाँ पे बोर्ड पे होमवर्क लिखना है, बच्चा कॉपी कर रहा है, बच्चे को हम बोल रहे हैं बेटा प्लीज राइट इट फास्ट, एवरीथिंग इज वैनिश्ड। पहले आप एक खाली कॉपी पे लिखते थे तो आपके पास सर्च करने में कुछ नहीं होता था। Yes. आपको सोचने मजबूर किया जाता था कि आप सोचो या किसी से पूछो। आपका अटेंशन स्पैन बनता था, टीचर ने बोला पेज नंबर 48 हिंदी का लिखना है, अच्छा मैथ्स का होमवर्क ये है, तो यू वर रिमेम्बरिंग 48 पेज नंबर लिखना है। दीस डेज किड्स आर लिस्ट इंटरेस्टेड, बहुत सारे बच्चे आएंगे, हाफ ऑफ द पेरेंट हु कम टू द क्लिनिक एंड दिल से मैम मेरा बच्चा स्लो राइटर है, तो आप क्या करते हो? मैम कुछ नहीं, शाम को सब पेरेंट से बोल कर हम लोग पेरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर वर्क आ जाता है और बच्चा वो वर्क करता है, वो कन्वीनियंस हो गई है। I think this advancement that we are seeing in life, advancement तो इसको I think advancement in some aspects है, Yes. but development wise as in the humanity development wise deterioration हो रहा है। डिटोरेशन हो रहा है सर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मतलब फैंसी दिखता है, देखने में सब पहले से फैंसी हो गया फैंसी हो रहा है, इजी हो रही है ना सर, डिटोरिएशन भी हो रहा है, मतलब इन द इनसाइड ऑफ इट वो होलो है, बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा है बट अंदर खोखला है सारा सिस्टम। बिल्कुल ठीक है। साइकोलॉजी में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं वर्किंग मेमोरी, ठीक है? तो अब मान लीजिए मैं आपको कुछ बोलती हूँ एंड देयर इज अ स्टिमुलस दैट आई एम गिविंग टू यू, इट इज ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक मूवमेंट। अब बहुत सारे स्टिमुलस हो रहे हैं, ठीक है? आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, आप लोगों को देख रहे हैं और सब कुछ। देन देयर इज अ सेलेक्टिव अटेंशन, आप चूज करते हैं नाउ आई वांट टू लिसन अबाउट दिस ट्रेन, कि मेरी ट्रेन नंबर कितने बजे चलेगी या कितने बजे लेट हो रही है। एट एवरी पार्ट योर कॉग्निशन इज वर्किंग। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बच्चा वर्किंग मेमोरी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। करेक्ट। आपको हर चीज़ को इजीली, आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, आपकी फ्लाइट का आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन। आप अपने टाइम पे याद करिए, आपको कितने लोगों के फ़ोन नंबर याद थे? बहुत याद थे, है ना? आज के टाइम पर बच्चों को फ़ोन नंबर बहुत मुश्किल से आप मम्मी पापा के याद करवा दो। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गिविंग अस लॉट ऑफ एडवांसमेंट, बट एट द सेम टाइम इट इज़ डिटोरेटिंग आवर मेंटल हेल्थ, इट इज इफेक्टिंग आवर मेंटल हेल्थ अ लॉट। आई थिंक पहले सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस लैकिंग थी, अभी इट इज ऑल्सो द मेमोरी एंड द क्रिएटिविटी पार्ट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड। पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए डैमेज हुई क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम वाज क्रिएटेड फॉर जॉब्स। अब उसको और एडवांस करके उसमें चीज़ें ऐसे क्रिएट की गई हैं कि आपको डिपेंडेंसी कम रहे चीज़ों पे, आप बेसिकली आप फील तो फ्री करते हो बट आपकी ओवरऑल मेमोरी पे भी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। ट्रू। तो ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म जब आप जिस चीज़ को यूज़ करना बंद कर देते हो उसकी फंक्शनैलिटी डाउन हो जाती है, धीरे धीरे मेमोरी फंक्शन कम करना बंद कर देगी, आपको याद रहना कम हो जाएगा। याद रहना कम हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा याद नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं इस समय आफ्टर कोविड देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ ऑटिज्म, है ना? वो एक्चुअली ऑटिज्म नहीं है, वो वर्चुअल ऑटिज्म है। ये मुझे समझना है, वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म देखिए, अब ऑटिस्टिक जो बच्चा होगा वो आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेगा। ऑटिस्टिक जो बच्चा होगा उसकी सोशल डेवलपमेंट में इश्यूज आएंगे, वो रिलेट नहीं कर पाएगा इमोशंस को, रिलेटिंग टू पीपल विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। ऑटिस्टिक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कम होगी। अब इसको समझते हैं वर्चुअल ऑटिज्म के साथ। वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चे की लैंग्वेज डिले है, तो बहुत ईजिली हम लोग सोच रहे हैं हमारे बच्चे को ऑटिज्म है, बट वो शायद ऑटिज्म नहीं है, क्योंकि बच्चा आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, बच्चा इमोशन समझ रहा है। बट मॉम एंड डैड बोथ आर बिजी इन देयर ओन लाइफ, इन देयर लैपटॉप्स, तो बच्चे को उन्होंने आईपैड दे दिया। अब बच्चे की ज़रूरत मम की हुई थी पानी की, तो उसने बोला मम, तो माँ ने सीधा पानी ला के दे दिया। वो पूरी लाइन तो बोली नहीं ना, मम्मी मुझे पानी दे दो। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर अ 1.5 year old चाइल्ड टू स्टार्ट स्पीकिंग। मैं 1.5 साल बोल के चल रही हूँ, जबकि हम उम्मीद लगाते हैं 1 साल का प्लस माइनस बच्चा धीरे धीरे बोलना शुरू कर देगा। 1.5-2 साल का बच्चा अपनी बात रखे, बट हम लॉस्ट हैं अपनी लाइफ के अंदर। हम बच्चे की नीड को इतनी आसानी से पूरा कर देते हैं, हमने उसको आईपैड दे दिया एंड वी आर फीलिंग दैट चाइल्ड इज ओके, बट एक्चुअली चाइल्ड इज नॉट ओके बिकॉज ही इज टेकिंग पैसिवली ऑल द इन्फॉर्मेशन बट एक्टिवली इज नॉट डूइंग एनीथिंग। करेक्ट, है ना? और उस ब्रेन को जब स्टिमुलेशन मिल रहा है, ऑडियो, विजुअल, काइनेस्थेटिक, आपको वो इतना राइज डोपामिन देता है, फिर आपको पार्क में जाके खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यू हैव टू मूव योर बॉडी देयर। फिर वो ना धीरे धीरे एफर्ट बनता चला जाता है। एंड इसमें वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, बच्चा एब्जॉर्ब तो कर रहा है, रिसाइट नहीं कर रहा है। जैसे आप पहले बच्चे पेरेंट्स को आके बताते थे, ग्रैंड पेरेंट्स को बता रहे हैं आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये सीखा, सो आप
सुन भी रहे हो, आप सुना भी रहे हो. अभी भी इट्स अ टू वे स्ट्रीट दैट वाज हैपनिंग. अभी वन वे स्ट्रीट कम्युनिकेशन चल रहा है. एब्जॉर्ब करते रहो. आपको किसको बताना है कुछ नहीं मालूम आप, Nobody is there. बिकॉज नो वन इज देयर टू लिसन टू यू. Yes. अच्छा, these are today's real life problems. Yes. All around, सब जगह है ये. सब जगह. People are either ignorant about it or some people are trying to fix it. Yes. But there is also a problem that some people who are trying to fix it, their me time goes away. वो इतने exhausted हो जाते हैं because अगर दोनों पेरेंट्स ये चीज करेंगे तो द ब्रेड अर्नर थिंग्स विल आल्सो गो अवे बिकॉज सो मच ऑफ इन्फ्लेशन, सो मच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यू हैव टू सस्टेन फैमिली आल्सो. कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी आपको काम तो करना ही पड़ेगा. अब उनमें से एक अगर अपना टाइम पूरा बच्चे को देता है, सो दे आल्सो गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर, स्पेशली फर्स्ट टाइम पेरेंट्स. थोड़े टाइम बाद उनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ और बचा ही नहीं है. सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट मी टाइम टू रिकवर और टू एटलीस्ट गेट बेटर एट लाइफ? That is very important, I would say, and rather I would say the most important. क्योंकि अगर हैप्पी मदर है या हैप्पी फादर है तो हैप्पी बच्चा है ना. अगर फ्रस्ट्रेटेड मदर एंड फ्रस्ट्रेटेड फादर है तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड है. जस्ट लाइक एम्प्टी कप से यू कैन नॉट. यस, वेरी नाइस. है ना, आप एम्प्टी हो, आपको खुद तो लग रहा है यार मेरी लाइफ खराब हो गई है, हस्बैंड तो काम पे चला गया, हस्बैंड सोचे वाइफ तो कमा पा रही है, बाहर चली गई और मैं घर पे बैठा हूँ, आई एम सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, नाउ योर लाइफ इज कम्प्लीटली एम्प्टी. आप अपनी वेलबींग पे अगर काम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पोर समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम दैट. राइट, सो मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये हमें देखना है हमें मी टाइम कैसे है. लॉट ऑफ टाइम पीपल विल से मैम हम बहुत ज़्यादा मेड पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते. आई पर्सनली फील आप मेड्स पे डिपेंडेंट होइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है. अब क्यों कह रही हूँ मैं इस बात का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ. 8 बजे माँ बाप घर पर आ रहे हैं और आके वो किचन में लग रहे हैं और किचन में काम कर रहे हैं, बच्चा तो फिर भी अकेले बैठे हैं ना. रेदर लेट योर मेड हेल्प यू आउट विद कुकिंग सो दैट यू स्पेंड दैट 30-40 मिनट्स ईदर फॉर मी टाइम और विद योर चाइल्ड. You can easily distribute. आप MWF में मदर बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करिए, TTS में फादर कर रहे हैं. द चाइल्ड जस्ट नीड हाफ एन आवर टू 1 आवर. राइट, आधे से 1 घंटा चाहिए. वो आधा घंटा जिस दिन पिताजी बच्चे के साथ हैं, लेट द मदर हैव मी टाइम. Mother can just sit with her coffee, do yoga, do practice, whatever she feel like is important for her mental health. Even reading a book, even listening to nice music. Forget about anything, even having a soundful bath. Bathing also helps you, right? Doing something which nurture you. If you are happy after an hour, you will come and you will hug your child, will say, oh my bacha, I love you. And the kid will also slowly learn yes. to find that time where they are not involved in some task, but अपने आप को refresh कर रहे हैं. A mother who take regular break for her own self and work on self-care will always see a child who is also modeling the same. है ना, बच्चे का भी तो सेम वो एक्सपीरियंस आ गया ना, बिकॉज ही हैज ऑब्जर्व्ड दैट वॉट एवर द कंडीशन वाज माई मदर एंड फादर वाज प्रायोरिटाइजिंग इट. वॉट एवर इट कैन बी पार्टिंग ऑल्सो. है ना, आपको पार्टी से बचना नहीं है, आपको बच्चे को परवरिश देने के लिए आपको पार्टी से जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है आप दीजिए. एंड यू कैन स्पेशली दीज पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कैन यूज दैट स्कूल वाला विंडो टू रिकवर फॉर मी टाइम. क्योंकि वीकेंड्स पे तो बच्चे भी घर रहेंगे. वीकडे में आपके पास वो एक विंडो आती है जब बच्चा स्कूल में अपना काम कर रहा है. यू डू योर मी टाइम और रिकवर और डू रिफ्रेश व्हाटएवर रिफ्रेशमेंट यू वांट एंड देन यू विल बी रीबूटेड फॉर योर किड. आई थिंक आई रिमेंबर लाइक यू जस्ट मेंशन, अभी मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी ये स्टार्ट करा. एटलीस्ट वंस इन अ मंथ हम क्या करते हैं, बच्चे को स्कूल छोड़ते हैं, जिस दिन हम दोनों के पास टाइम होता है, वी गो आउट फॉर अ मूवी. बेस्ट. वी यूज्ड टू गो अर्लियर ना, अभी तो क्या है सुबह 9 बजे का शो लेते हैं हम लोग, 9 से 12 शो देखकर बच्चे को पिक कर हम घर आते हैं. राइट, we are using that time. Anything can be done if you have a will of it, right? अगर आप उस 9 से 12 सिर्फ सो रहे हो सकता है आपकी नींद की एक रिक्वायरमेंट. आई एम नॉट सेइंग कि आप सो ही मत, बट अगर आप सिर्फ क्रिब कर रहे हो, यार मेरी लाइफ तो खराब हो गई, मैं कैसे करूँ, बच्चे के साथ ही सब समय लग जाता है, घर संभालना है, काम करना है, ब्रेड रन करनी है, it becomes difficult. I only want to tell everybody, life सबका मुश्किल है, including me. I also have a daughter. I also live in a nuclear family. मेरे ऊपर भी बच्चे का पूरा जिम्मेदारी है, right? And my husband is always supportive of this. So one thing we always need to understand what best we can do. And another thing is don't become a perfect parent. I think perfect the word is just should be removed because perfect is a word which has caused more stress to all of humanity. Yes. हर चीज में हम perfection ढूंढने लग जाते हैं, जबकि किसी को perfect की definition नहीं मालूम. नहीं मालूम. No, nothing. It is just relative. Yes.
yes, yes. No one can achieve perfection. Nobody can. It is just an In any of the- imaginative concept. Yes, yes, yes. And once you start focusing on that, you start stressing yourself forever. More. And then you're procrastinating a lot. Yeah. एक परफेक्ट डे आएगा तो मैं हाँ, पॉडकास्ट मतलब शुरू आप ना करूंगा, delay एक करते- yes, perfect हो yes, जाए ना, yes. एक परफेक्ट सेटअप हो जाए तो मैं अच्छे क्योंकि से आपको करूंगा। परफेक्ट करना है तो आप ना सिनेरियोज पे ज्यादा फोकस करते हो कि Focus सब इन प्लेस होगा तो परफेक्ट तो होगा ये तो ही मैं करूंगा। हाँ। क्योंकि तो उस मुझे तो चक्कर में चाहिए क्या हो रहा है, परफेक्ट, बस आई एम अ procrastinate परफेक्शनिस्ट। हो रहा है। करेक्ट, आपने ना एक बहाना बना लिया अपने लिए। इट इज अ मिस यूज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। Yes, yes. एंड आई थिंक पीपल हु आर आल्सो प्रमोटिंग इट शुड आल्सो हाईलाइट दैट दे आर डूअर्स। परफेक्शन वो जो बोल रहे हैं, दे आर कंटिन्यूअस डूअर्स। वो सिर्फ परफेक्शन सोचते नहीं रहते हैं। मतलब परफेक्शन को आप अगर फोकस बना देते हो, यू स्टॉप डूइंग थिंग्स। अभी आपने ये बोला ना सर, दे आर डूअर्स। समवेयर आई डेफिनेटली एग्री एंड डिसएग्री बोथ ऑन दिस लाइन, बिकॉज मुझे पर्सनली लगता है नोबडी इज अ परफेक्ट। हाँ। जैसे हम डूअर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इवन इफ यू टॉकिंग अबाउट डूअर्स, आई हैव क्लाइंट, परसों को मेरे क्लिनिक पे एक लड़की बैठी है एंड शी सेड मैम मैं 4 साल से सीए एग्जाम क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ एंड दिस टाइम आई हैव क्लियर्ड, आई थिंक सीए में आप क्या बोलेंगे, एक तो आपके यूपीएससी में प्रीलिम्स हो गया, सीए में एक CA में फर्स्ट level लेवल होते हैं, उन्होंने 1 2 3 level होते हैं, yes. क्लियर कर लिया एंड शी वाज मैम आई एम नॉट हैप्पी एंड शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। आई सेड व्हाट हैपेंड? शी सेड ये 4 साल मैंने ये सुना तेरे से हो ही नहीं पाएगा, अब मैं क्लियर कर चुकी हूँ बट मुझे डर लग रहा है मेरे से हो ही नहीं पाएगा। बाप रे। आई थिंक वो तो परफेक्शन इज समथिंग आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस थिंग, क्योंकि वो एक नॉर्मलाइज रखनी चाहिए चीजें। यू शुड गिव योर बेस्ट। Yes, whatever is happening. Yeah. And as a parent, trust me, I also shout. As a parent, trust me, I also have days when I am not up to the mark. The only thing is you need to acknowledge and you need to tell your child. Rather than saying, देख बेटा तू मुझे आज इतना परेशान कर रहा है, make your child understand, बेटा आज मम्मा बहुत परेशान थी, आज मम्मा भी एक्चुअली स्ट्रेस में थी, अच्छा tell me what we can do. है ना? Accept that you have done a mistake. Parenting, you are also growing, you're also becoming a one-time parent, right? So do not expect always to be a perfect. Correct. There That is, I think, are down times for everyone. Parents के भी आते हैं। Yes. अब एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे फॉर अ चाइल्ड दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस व्हाट दे आर फीलिंग, दैट इज व्हाई वो शाउटिंग वाउटिंग सब होता है 2-3 years की एज में। बट हाउ कैन अ पेरेंट गेज और अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और सम ट्रॉमा सेटिंग इन? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इट, बिकॉज यू शुड आइडेंटिफाई इट अर्ली, सो बेटर टू नो साइंस फॉर दैट। Yes. देखिए इसमें हमने 2-3 बात करते हैं। फर्स्ट हमने बात करती है द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, राइट? सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम दैट द चाइल्ड हैज नॉट डेवलप्ड दैट मच लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, राइट? बच्चे के पास उतना एक्सप्रेशन ही नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ कि मुझे आज क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो इन दैट केस पेरेंट्स नीड नॉट टू बी इन अ वेरी क्विक, अरे जल्दी बताओ क्या हो गया। लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन, मैम हम तो पूछते हैं तब भी ये बताता नहीं ना। लुक एट योर टोन, आप जिस टोन से पूछ रहे हो उस समय अच्छा खासा मैं भी नहीं बताऊंगी आपको। यू आर सिटिंग इन द ऑफिस एंड यू आर क्राइंग एंड योर बॉस इज कमिंग एंड आस्किंग यू क्या हो गया। यू आर क्रिएटिंग अ पैनिक फॉर योर चाइल्ड। एज आई ऑलवेज मेंशन, ब्रिंग कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आप कनेक्ट करो बच्चे के साथ, तभी बात होगी, है ना? आप बच्चे के साथ बोलो अच्छा टेल मी व्हाट कैन बी रॉन्ग, क्या चीज़ गलत हो सकती है। आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो बच्चा उस चीज़ को, सिचुएशन को प्रोसेस कर रहा है, है ना? तो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेट योर चाइल्ड एक्सप्रेस इज गिव हिम और हर अ फियरलेस एनवायरनमेंट and a better listening environment. फुली अटेंटिव। माँ फोन पर लगी हुई है और बच्चा बोल रहा है, फोन पे बात करते करते बोलो और अरे मैं सुन रही हूँ ना, अरे मैं सुन रही हूँ, नो यू विल नॉट लाइक इट। सपोज अभी आप और मैं बैठे हैं, आप फोन पे लग जाओ या मैं फोन पे लग जाऊँ, विल एनीबॉडी ऑफ देम लाइक नो? The moment you have picked up a phone, that means you are already giving the message that your message is half important. I've seen parents doing one thing, टीवी चल रहा है और मैम मैं तो बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर ही रहा हूँ। नो, आप टीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि बच्चे को हम कैसे कंफर्टेबल करें, वन थिंग इज कनेक्ट विद योर चाइल्ड, डू नॉट करेक्ट। बच्चा कुछ बोलना ही चाह रहा है, अरे तुमने तो किया ही गलत। आज ना मम्मा पता है मुझे ना 2 बच्चों ने ऐसा बोला कि तू ना बहुत अच्छा नहीं काम करता, तू है ही ऐसी। मैं तो कहती हूँ तू है ही ऐसी, करेक्ट, है ना? और बच्चे ने थोड़ा सा आज पता है मम्मा मैम मुझे डांट रही थी, अरे नहीं मैम की बात को सीरियसली मत लो, या मैम तो कह ही सही रही थी। वॉट एवर, द चाइल्ड हैज नॉट इवन कंप्लीटेड अ लाइन, वो एंशियस है, वो घबरा रही है, बट आपने ऑलरेडी अजम्पशन बना ली वो ये बोलने जा रही है। because you have lack of time and you want to fill the sentences before the child is completing. Sir, lack of time and second I would say lack of patience नहीं। आपके पास समय है 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट में आप उतनी ही बात कर रहे हो, बट अगर आपने शायद 2.5 मिनट उसकी बात सुन ली होती तो आपकी बात कम में खत्म हो जाती। मतलब you want to jump to conclusions, patience नहीं है तो आप भाग रहे हो कि यही होगा, मुझे लगता है यही होगा टाइप्स।
यू आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड कि बच्चा कुछ और शायद स्टोरी बता रहा होगा, आपने उसको फुल स्टॉप लगा दिया यही होगा बोल यही के, होगा या ऐसे ही होगा या यही फिर बच्चा बोलेगा नहीं उसके आगे। आई रिमेंबर अभी मैं आई वर्क इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विवेकानंद कॉलेज, सो आई रिमेंबर वी वर डूइंग सम एक्टिविटी जिसमें हमने बच्चों से कुछ चिट्स पे बोला कि आपको कुछ एक्टिविटी करनी है। तो उसके अंदर एक एक्टिविटी थी कॉल योर मॉम एंड टेल हर हाउ मच यू लव। यू विल नॉट बिलीव सर, हम 20 से 25 लोग खड़े थे वहाँ पे एंड दिस गर्ल स्टार्टेड क्राइंग एंड आई सेड व्हाट हैपेंड? She said, ma'am, I want to call my mom and tell her I really love her, but sorry, ma'am, I cannot do that. I said, why you can't do it? मुझे भी थोड़ा दिक्कत लगी कि मम्मा क्यों, she works in a bank and it is her peak time. She has asked me strictly not to call. अब हम इस बात को समझ के देखते हैं, एक 21-22 साल की लड़की जो उस समय रो रही है, she is in second year or third year of a graduation. It was difficult moment for her. अवेलेबिलिटी लेकिन आपने ब्लॉक कर दी अपने, और अवेलेबिलिटी भी है तो जल्दी बोलो कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। नो प्रॉब्लम क्या है, पैसे नहीं है बच्चे के पास तो हम पैसा डाल रहे हैं, खाने की दिक्कत है तो चलो बेटा मैं आज ऑर्डर कर देती हूँ, आपके वहाँ मेड आ जाएगी। हमने जिंदगी सिर्फ उतनी ही लिमिट कर दी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशन, टास्क ओरिएंटेड ऐसा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमोशंस। बच्चा व्हाट हैपेंड, क्या हो गया? आई थिंक इमोशंस कंप्लीटली वैनिश पहले से ही थे। अब स्पीड विद द स्पीड दैट वी आर लिविंग इन टुडे, बहुत हाई स्पीड लाइफ है, इट इज फर्दर गोइंग अवे। यस सर, कभी टाइम इम्पोर्टेंस नहीं थी, हमने इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारी लास्ट जनरेशन ने पैसे कमाने पे थी। क्या बोला गया कि माँ की इज्जत नहीं हो रही, माँ हाउसवाइफ है, अब मैं अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। आज एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने में। करेक्ट। फर्स्ट थिंग वी टेल, और अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी की शादी में गई थी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वाज सिटिंग विद मी एंड शी सेड कुछ भी हो जाए माला, शी इज एन हाउसवाइफ, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को बहुत इंडिपेंडेंट बनाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट बनाने की, बट उसी टाइम हम ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी कम विद द कॉस्ट। और एक चीज ये इंडिपेंडेंस ना हम लोग सिर्फ फाइनेंसेस से रिलेट करते हैं। इंडिपेंडेंस आप ये नहीं रिलेट करते कि क्या आपका बच्चा अकेले सर्वाइव कर लेगा। इंडिपेंडेंस मतलब अकेले सर्वाइव सिर्फ फाइनेंस से नहीं होता। अकेले सर्वाइव, पीपल विल ऑल द मनी हैव कमिटेड सुसाइड। यस, पीपल हैव ऑल द मनी बट नो रिलेशन। या सो इंडिपेंडेंस इज अबाउट सर्वाइविंग अ कंप्लीट पर्सन, वेल-बीइंग। आप इंडिपेंडेंट अगर अपने बच्चे को बनाना चाहते हो मतलब आप उसको कंप्लीट ह्यूमन बनाना चाहते हो। बट हमारा आज का परसेप्शन ये है कि वो अपनी जॉब में और अपना पैसे कमा के अपना घर चला सके, चाहे कितने स्ट्रेस में हो वो फर्क नहीं पड़ता। फाइनेंशियली दे शुड बी इंडिपेंडेंट। वी हैव ऑल द सक्सेसफुल पीपल, IITs, डॉक्टर्स कमिंग टू आवर क्लिनिक एंड दे आर क्राइंग, है ना। अभी मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ कि वाई आर दे क्राइंग, आई एम नॉट बीइंग जज्ड, है ना। लोगों को लगेगा वी आर जजिंग, आई माई सेल्फ हैव दिस डिफिकल्ट डेज, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लो टाइम। हमारे ज़िंदगी में लो टाइम आएगा तो हम क्या करें। पीपल टेल मी मैम हमें तो अचीव करना था, MBBS करनी थी, अब कर लिया, व्हाट नेक्स्ट। सोचा ही नहीं था ना, 10वीं से दिमाग में था साइंस ले लो, MBBS कर लो, व्हाट नेक्स्ट। दे नीड गोल। I have a client in Australia, I was doing couple counseling for this couple and this couple tell me, ma'am, you give me a list. I said, how can I give you a list? Ma'am, give me a list. मेरी वाइफ कैसे satisfy होगी, मैं 4 बार हक करूँ? मतलब he wanted this also to be mechanical. Computerized system चाहिए। कोई आप आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के लिए 30 मिनट प्रोग्राम आप लिख के दे दो, because we are too much मतलब in a habit of doing these things like this. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, I was shocked when they said this. IIT किया, US से ग्रेजुएशन किया, MBA किया, फिर भी कुछ परेशान बात होती है तो being a listener I get to hear these dark sides of a person's thing. वो बोल रहे हैं कि यार अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं तो, यार मुझे तो पता नहीं मुझे क्या करना है, बट मम्मी खुश हो जाएंगी तो मैं MBA कर रहा हूँ। IIT किया क्योंकि उनको लगता था कि मुझे IIT करना चाहिए। कहते मुझे खुद को क्या करना है अभी तक मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बहुत सारे लोग। अभी एक लड़की मेरे पास बैठी थी, नीट क्लियर नहीं हुआ तो शी सेड मैम मैं सोच रही हूँ प्राइवेट MBBS कर लूँ एंड दैट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1 CR, ठीक है। तो शी वाज टेलिंग मी मैम इट इज़ हैवी अमाउंट। तो आई सेड यस बच्चा इट इज़ हैवी अमाउंट बट डू इट ओनली व्हेन यू वांट टू डू इट। शी सेड नो आई डोंट वांट टू डू इट, मैं नहीं करना चाहती हूँ मैम, बट मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ घर जाके अपनी मम्मी को बोलने के लिए। फाइनली एक दिन मैंने उसको प्रिपेयर किया, आई टोल्ड हर कि ठीक है अब घर जाके मम्मा को बोलो दैट यू हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग MBBS। जस्ट नीट रिजल्ट जब आया 1.5 महीने पहले, तो उसने जब अपने घर पे मम्मा को बोला कि मम्मा आई डोंट वांट टू डू नीट, मम्मा ने तो 3 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बात ही नहीं करी। बिल्कुल आके उसने मुझे बोला नहीं मैम आई थिंक शी हैज़ डन सो मच फॉर ऑल ऑफ अस। भाई का कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं, भाई का तो डिवोर्स हो रहा है और बहन ने भी बहुत कुछ नहीं करा, वो तो लव में पड़ गई थी। आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई मदर हैप्पी।
मैम थोड़ा सा मुझे स्क्रीन टाइम के बारे में समझाइए, बिकॉज सिंस इट इज इन्वॉल्व इन एवरीवन्स लाइफ टुडे, कंसिडरिंग 90% पीपल इन मेट्रो सिटीज लाइक गुड़गांव आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिलीज, टीवी सबके घर में है, आईपैड नहीं है तो टीवी तो है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्क्रीन टाइम? कितना स्क्रीन टाइम इज ओके और इज इट कम्प्लीटली आउट ऑफ पिक्चर? मतलब क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? टिल द एज ऑफ 2 years इट शुड बी कम्प्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर. 2 साल तक तो मैं आपको बोलूँगी बच्चे की पिक्चर से बाहर निकालो. ठीक है, आपको लगता है कि मेरा बच्चा डिपेंडेंट है मैम, वो टीवी देखे बिना खाना ही नहीं खाएगा, तो हम क्या करें? तो पहले हम इस बात को समझते हैं कि टीवी देख के खाना खिलाना आपने आदत डाली. नॉट बॉर्न विद आपको अपने काम जल्दी निपटाना था. काम जल्दी निपटाना था, और काम जल्दी भी छोड़ो, आपने खिलाना था. यू वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा क्या खा रहा है. बच्चे को आप, अरे आज तो मैम पता है मेरे बच्चे ने ना दाल चावल भी खा लिए जो जनरली नहीं खाता. सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू, उसने दाल चावल नहीं खाए, उसने सिर्फ टीवी देखा. द चाइल्ड विल नॉट इवन डेवलप द टेस्ट. आज हम लोग बात करते हैं ना, मैं आज भी अपनी माँ के हाथ की वो बचपन की कोई सूखी सब्जी आज भी हमें वो स्वाद दिला देती है ना, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड द टेस्ट, द स्मेल, राइट, द ग्राउंडिंग, व्हाट आई कैन से. आप देख रहे हो, आप उसको स्मेल कर रहे हो, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, वो खत्म हो चुका. एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, लेक्चर देना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली आपको बच्चे को देना पड़ता है. तो मैं आपको एक सिंपल से 2 से 3 टिप दूंगी. पहली चीज़ ये, आप टीवी चलाइए बट बच्चे की ब्राइटनेस स्क्रीन की बिल्कुल ख़त्म करके आप सिर्फ ऑडियो पे वर्क करिए. सो फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट माई डॉटर वॉज वेरी फैसिनेटेड विद सॉन्ग एक मोटा हाथी झूम के चला. बच्चा लाइक द लिरिक्स, बच्चा लाइक द म्यूजिक. लेट द चाइल्ड नॉट गेट एडिक्टेड टू द स्क्रीन ऑफ द टीवी. विजुअलाइज करने दीजिए, क्योंकि आप ऑडियो से विजुअलाइज कर सकते हो. अगर आपने विजुअल दिखा दिया तो आपकी इमेजिनेशन टर्न ऑफ हो गई. यस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टेल. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, ये मैं 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को, दीज डेज वी हैव वेरी हेल्दी पॉडकास्ट. बच्चों के लिए भी पॉडकास्ट है. आप पॉडकास्ट चलाइए, आपके पास एलेक्सा है ना, आप एलेक्सा पे बच्चे को स्टोरीज सुनाने की आदत है. रादर देन द स्क्रीन टाइम, लेट चाइल्ड अंडरस्टैंड हाउ टू लिसन ऑल्सो फॉर 30 minutes. बच्चों के अंदर तो पेशेंस ही नहीं है. फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, आजकल बच्चा भी शॉर्ट्स पे डिपेंडेंट हो रहा है, विच इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. What you call is this popcorn brain concept, सुना होगा. Correct. Attention span ही जाता जा रहा है, goldfish attention span. आप देखिए, आप 30 सेकंड के अंदर आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि somebody is crying. Another 30 seconds is somebody जिसके घर में शादी हो रही है. Another 30 seconds somebody is achieving something great. Another 30 seconds something who is a failure. तो आप कितने इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो. Plus the problem is, see, I think प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया इज कि इस पे क्रिंज कंटेंट ज्यादा चलता है, क्योंकि फियर बेस्ड इमोशंस प्रोमिनेंट है, एंड इनसिक्योरिटी बेस्ड इमोशंस वही सब दे आर प्रोमिनेंट, सब वो शेयर ज्यादा करते हैं. शॉर्ट्स ऑल्सो कैन बी अ गुड एनेक्डोट टेक अवे, लेकिन अगर वो किसी नॉलेज की है, मतलब आप साइंस शॉर्ट्स देख रहे हो, कोई आपको समझने को मिला कि इस कॉन्सेप्ट का ये एग्जांपल है, मुझे एक अच्छी चीज सीखने को मिली एज ए स्टूडेंट. पर आप ये देख रहे हो कि किस मूवी में किसने कौन सी गाड़ी चलाई थी और वो गाड़ी कब उछली थी, बेसिकली मतलब रैंडम थिंग्स. इट इज यूजलेस एंड इट इज जस्ट क्रिएटिंग स्टिमुलेशन विदाउट एनी take away from it. True. So you are seeing zillions of things and at the end you have no takeaway. Yes. So I think social media जैसे for us basically जो we are working on content which is knowledgeable. Yes. We have to give in a lot of effort to spread knowledge because knowledge takes a lot of time to spread. Yes. आप अभी cringe content चला दो, बहुत जल्दी फटाफट वायरल. Comedy content आप देख लो, comedians are on top of social media. But I think at the end you should know कि what you are consuming is giving something in return. If parents can also focus कि at least आपको किसी, अगर बच्चा कोई कार्टून देख रहा है उसका कोई take away है क्या? Because I think कुछ कार्टून जैसे Cocomelon for example was blamed at times कि anxiety create करता है. There are cartoons which have created anxieties like पता नहीं Doraemon था या Shinchan था, they were also blamed. मोटू पतलू was blamed for body shaming. है ना, बच्चे को क्या चीज, अब बच्चा क्लास में भी मोटू पतलू खेल रहा है, पतलू आप आइडेंटिफिकेशन मोटू पतलू से कर. वन ऑफ द कार्टून, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कौन सा था, कि उसकी जिद मम्मी पापा ने नहीं मारी तो कार्टून स्टार्ट जंपिंग, तो बच्चे ने भी वो अडॉप्ट कर दिया. सो समथिंग वी रियली नीड टू वर्क अपॉन इज कि बच्चे को विजुअल से ज्यादा ऑडिटरी दीजिए, राइट, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एलेक्सा, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ टीवी ऑल्सो. आज की डेट में इतने स्मार्ट टीवीज हैं, आप वीडियो बच्चे की शट कर दीजिए, लेट द चाइल्ड ओनली हियर द ऑडियो. अगेन पॉइंट आएगा, बच्चे को टीवी देखना है, लेट्स नॉट नाउ ओनली वर्क अपॉन एलिमिनेशन ऑफ इट, लेट्स नाउ वर्क ऑन व्हाट टू डू, गिव एंड व्हाट नॉट टू गिव. लाइक पेरेंट्स शुड बी अवेयर कि क्या कंज्यूम हो रहा है. सर, आई हैव कॉमन students coming to me for counseling when I'm going to school 7th, 8th, 9th because of their abusive language.
which is a big time problem. Yes. For them now, abusive language is somewhat like your, what I can say is this, grammar is MR की तरह वो यूज कर रहे हैं, राइट? दे आर यूजिंग इट एज एन हेल्पिंग वर्ब. उनके लिए गालियां देना इतना कॉमन हो चुका है. नाउ वेयर आर दे पिकिंग अप? कहाँ से पिक कर रहे हैं? घर पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, एंड समवेयर जो मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा रेगुलर बता रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज. बिल्कुल. दैट आई पर्सनली, मैंने कपिल शर्मा वगैरह सब देखना बंद कर दिया, बिकॉज व्हाट हैपेंस विद कॉमेडी इज it is mostly about shaming something. Yes. Laughing on shaming someone, something, some body image, or some fun has become about मजाक बनाना किसी इंसान का. Earlier jokes actually were they had some meaning, कि मतलब कोई लॉजिक था, उस बात पे हंसी आई है कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. अभी आप किसी का मजाक बनाने में हंस रहे हो, तो इवेंचुअली आप क्या सीख रहे हो? सब पेरेंट्स बच्चे बैठ के जो कपिल शर्मा देख रहे हैं, आई थिंक इट इज जस्ट टीचिंग एट टाइम्स मजाक बनाना. यस. टीज. और सर यहीं से तो बुलिंग स्टार्ट हो रही है. Yes. अब बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है. अभी कल परसों एक क्लाइंट आया जिसने मुझे बोला कि मैम आई वर्क इन द सेम स्कूल एंड माई चाइल्ड इज स्टडिंग इन सेम स्कूल, जस्ट बिकॉज मैं वहाँ पे इसलिए काम कर रही हूँ सो दैट आई कैन कम्फर्ट माई चाइल्ड. एंड शी वॉज टेलिंग मी कि फायरलेस कुकिंग कुछ चल रहा था, एंड ये कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बॉदर करता है काफ़ी सालों से. तो उसने मुझे बोला फायरलेस कुकिंग चल रहा था, और मैं स्कूल में राउंड ले रही थी, एंड देयर आई सॉ माई सन वहाँ पे बैठ के अकेला बैठ के बेचारा कुछ बना रहा है. एंड मैम समवेयर आई न्यू ही डिडंट वांटेड टू सिट अलोन, बट देयर वर नोबडी टू सपोर्ट हिम. उसके साथ कोई नहीं बैठ रहा था वहाँ पे, क्योंकि अगेन बुलिंग चल रही है. ये मैंने भारतीय पब्लिक स्कूल में आई वाज वर्किंग, विवेकानंद कॉलेज में, कहीं कहीं जगहों पे मैंने ये कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश करी है कि लेट्स स्टार्ट सम वन सिंपल थिंग. कोई भी बच्चा अकेला बैठ के लंच नहीं करेगा. कोई भी बच्चा अकेली सीट पे नहीं बैठे. अरे मैम ये ऐसा ही है, ये अकेला ही बैठना चाहता है. नो, ट्रस्ट मी, नोबडी वांट आइसोलेशन इन दिस लाइफ. अंदर ही अंदर वो चाहता है, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं रख पा रहा है किसी के साथ बैठ के वो एक्टिविटी करे. अब टीचर ने बोला ग्रुप बना लो, ग्रुप एक्टिविटी बनेगी. 40 बच्चे हैं, आसानी से 30 बच्चे डिवाइड हो गए. जो लास्ट का 3-4 बच्चा है जो मन सोच रहे क्या मुझे कोई लेगा या नहीं लेगा, अगेन कम फ्रॉम बुलिंग. Yes. You have been excluded out from the group, and trust me, that damage the individual personality to the worst. सबसे ज्यादा आपकी डैमेज पर्सनैलिटी होगी जब आप बुलीड होगे. सबसे ज्यादा इसीलिए डैमेज पर्सनालिटी स्कूल के थ्रू निकल रही है. आप देखो, स्कूल हम सोचते हैं, हम इतना प्रिपेयर करते हैं, सब पेरेंट्स आर ऑल ओवर द प्लेस, रिसर्च कर रहे हैं, वेबसाइट पढ़ रहे हैं, फीस देख रहे हैं, बट वी डोंट रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द टाइम द डैमेजेस दैट आवर किड्स आर फेसिंग इन टीनेज इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्कूल सफरिंग. यस. एंड कोई बच्चा बस में बुली हो रहा है एज गैप की वजह से, कोई बच्चा स्कूल में नेग्लेक्ट हो रहा है, फिर वो धीरे धीरे उसका पैटर्न बन जाता है, पेरेंट्स को पता नहीं चल पाई ये बात, और वो आधा स्कूल तो नेग्लेक्टेड रह गई उसकी लाइफ. सब बच्चा पेरेंट के पास बताने में कॉन्फिडेंट नहीं है ना, क्योंकि बच्चे को भी पेरेंट ने क्या बोला, तू तो है ही ऐसा. अब पेरेंट्स टीचर को ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि टीचर ने बोल दिया तो आपकी गलती है. टीचर माइट बी सेविंग देमसेल्फ, बट आपका बच्चा अगर आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा है कोई चीज, वो सप्रेस हो चुकी, वो 8-10 साल वैसे ही निकालेगा. पेरेंट्स टीचर मीटिंग में टीचर ने पेरेंट को बोला आपका बच्चा ना बहुत मूडी है. तो टीचर ने तो एक लाइन बोली थी, पेरेंट ने तो 10 लाइनें बोली. अरे मैम आपको पता नहीं ये तो है ही मूडी. वो और मजाक उसमें ना उसके सामने जोक्स क्रैक करे जाएंगे, उसके पीछे वहाँ पे 2 से 3 पेरेंट वेट कर रहे हैं. तो जस्ट इमेजिन, 7 से 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ है जहाँ पे टीचर हंस रही है, पेरेंट हंस रहे हैं, और वहाँ पे 2-3 पेरेंट वेट कर रहे हैं. व्हाट डैमेज आर यू डूइंग इट? मैं अपनी बेटी को जूडो कराटे क्लास में लेके गई, तो वहाँ पे एक लड़के को घबराहट हो रही थी. वैसे मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना जूडो का. और माँ ने क्या डायलॉग बोला, तुझे ही तो कोई लेके जाएगा, तुझे कोई नहीं लेके जाएगा. जस्ट इमेजिन यार, उस बच्चे को आपने क्या बोल दिया. They're doing it. ये आप अगर जो आपने सही बोला, it is coming from stand-up comedy. Yes. Because उसमें क्या होता है ना, it seems like take it easy is cracking jokes. Yes. Take it easy मतलब क्रैक जोक्स. आप अपनी एज ग्रुप, आप 30-40 साल के हो, आपके हिसाब से वो जोक है, बच्चे के हिसाब से वो एक हर्टिंग सेंटेंस हो सकता है which can damage them. सर 30-40 साल के भी आपके लिए वो जोक इसलिए क्योंकि आप किसी और पे मार रहे हो. करेक्ट. 40 साल के बंदे पे मैं जोक मारूंगी तो वो ले नहीं पाएगा. आपका पड़ोसी खड़ा होकर आप पे मारेगा जोक, आप भी नहीं ले पाओगे, आप ले नहीं पाओगे, है ना. अब एक टाइम था टीचर बच्चे को बोलती थी मैं आपके पेरेंट को कंप्लेंट कर दूंगी. आज पेरेंट हैव लॉस्ट ऑल द इंपॉर्टेंस. पेरेंट बोलता तू दूध नहीं पिएगा ना, मैं टीचर को बोल दूंगा. नाउ व्हाट आर वी एमिंग फॉर? हम फियर डर, हमने इतना ज्यादा, बच्चा जरा सा पानी गिर दे डर. अच्छा एक चीज आप बताओ, जैसे जब 1-2 से 3 साल की उम्र में बच्चे, उनका मन है मतलब चीजें एक्सप्लोर करने का, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं,
इमोशन आ रहा है तो पूरा गुस्सा दिखा रहे हैं, कोई चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, और अगर कोई चीज़ आपने उनको देने की कोशिश करी नहीं करनी तो फेंक आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब यू माइट गेट वेरी एंग्री एट टाइम्स। सो इस मोमेंट में अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके घर में हो रहा है, सबके घर में हो रहा है, मेरे घर पे वो बच्चा कई बार बच्चे को उनको ना बहुत स्पाइक्स ऑफ इमोशंस आ जाते हैं। दो तीन चीज़ों पे और बात करते हैं। सो आई रिमेम्बर कोविड टाइम, मेरी बेटी ने हमारे ड्राइंग रूम में वॉल के ऊपर सब कचरा कर दिया। एंड कोविड से जस्ट 6 महीने पहले मैंने नया घर खरीदा था। सो आई रिमेम्बर माई हस्बैंड वॉज इन शॉक्ड, माला इसने क्या कर दिया, ड्राइंग रूम का हाल देख यार, इसने सारा वॉल पेपर फाड़ दिया। एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स ओके, रिलैक्स। ही एक्चुअली लॉस्ट इट। कभी कभार होता है ना, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवसर, ही एक्चुअली लॉस्ट इट। आई कॉल्ड माई फादर इन लॉ, ही इज़ वेरी अपसेट, आप इनको प्लीज शांत करो, मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, आप अपने बच्चे को देखो। एंड माई फादर इन लॉ ने एक एग्जाम्पल दिया, सपोज तुम गाड़ी लेकर आए हो, गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, तो आप क्या उस गाड़ी के स्क्रैच को रोगे यहाँ पे बैठ के? आप यही तो बोलोगे यार क्या यार, मैंने तो मारा ही नहीं था, हो गया। जस्ट ट्रीट इट एज सिंपल एज दिस। इट मे कॉस्ट यू 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, बट लेट्स नॉट योर चाइल्ड ट्रस्ट ओवर यू ब्रेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप अगर उस समय उसको मार दोगे ना, तो आपने उसको एक्सप्लोर करने से रोक दिया। करेक्ट। आपने उसको एक्सप्लोर, तो माई पॉइंट इज दो चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी बच्चे को तोड़ने फोड़ने दीजिए, योर बाउंड्री शुड बी वेरी क्लियर, यू कैन नॉट हिट अस। हाउ टू मेक दैट बाउंड्री? बी वेरी फर्म। Firm. Be very very firm. आपको Firm is not loud but not soft. Firm is something which is very assertively. मैं आपकी आंखों में देख के बोल रही हूँ, वमिका you cannot do this. बच्चा with a straight face, with a straight face, no smiling, no joke at that point of time. Yeah, because that straight face is Yes. important. कई बार ना Yes. हंसी मजाक में बोल रहे होते हैं firmly भी लोग। मजाक में तो बच्चा समझ जाएगा ना, हाँ, वो तो उसी टाइम उसको आपको वो बहुत मजाक में smart है, लेगा। correct. बच्चा is very smart, more smarter than you. आप सोच रहे हो मजाक मजाक में डांट दूंगा, either you are shouting, you are aggressive. So aggression वाला पेरेंट, तुम करते क्या हो, तुमने ये कर दिया, so that means parent win and child lose. एग्रेशन है ना, मैं चीख पड़ा और बच्चा को हमने दबा दिया, सप्रेस कर दिया, उसने सुनना बंद कर दिया। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग है ना, मैं माँ बाप हूँ, मैं कुछ भी बोलूंगा आपको सुनना पड़ेगा। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग। नो, अनदर इज सबमिसिव पेरेंटिंग। बच्चे ने जो कर दिया, मैम हम तो इसको कुछ कहते ही नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बोला, आप अपने बच्चे को प्लीज उसको ना जीने दो। तो नेक्स्ट डे पेरेंट आके मुझे बोलता है, मैम मैंने अपने बच्चे को रोका ही नहीं। क्यों नहीं रोका? मैम उसने तो सुबह 10 बजे भी मोमोज का में ले आया। नहीं चलेगा ये काम। सबमिसिव इज चाइल्ड इज विनिंग एंड यू आर लूजिंग। फिर ये वो असर्टिवनेस, असर्टिवनेस इज आई आल्सो विन, यू आल्सो विन। बच्चे से कोई हार्म हो गया तो आप उस पर तमाशा नहीं बनाएंगे, बट बच्चे के हार्म होने से पहले अगर बचा पाए तो बचाएंगे। लेट योर चाइल्ड नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ ब्रेकिंग अ ग्लास। अब मान लेती हूँ यार, बच्चा अभी यहाँ पर मेरे पानी का गिलास पड़ा है, आपसे या मेरे से टूट जाता है, आप मुझे क्या बोलोगे? बोलोगे इट इज ओके मैम। अब अगर बच्चे ने, आपको मन में बुरा लगा, मे बी इट वॉज अ वेरी स्पेशल ग्लास फॉर यू, आपको बुरा लगा चीज़ें, आई अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली लाइक दैट। जस्ट थिंक कि क्या उस बच्चे ने ये जानबूझ के करा आपको हर्ट करने के लिए? करेक्ट। बच्चे से अगर कोई चीज़ गलती हो गई, बच्चा खाना खा रहा है, गिर गया, आपने इतना शाउट कर दिया। आई रिमेंबर एक लड़की मेरे पास अभी भी आती है, एंड शी इज़ अ वेरी ओल्ड क्लाइंट ऑफ माइन, एंड शी सेज मी वन थिंग, मैम एक बार ना मैं खेल रही थी, मेरे ऊपर पर्दा गिर गया था, तो पापा ने मेरे से पूछा ही नहीं, तुझे लगी नहीं लगी, मुझे और आगे मारा, तूने पर्दा तोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ इस बात पे उस बच्चे पे क्या बीती? उसको याद है अभी तक? याद है, एंड शी इज इन 11th राइट नाउ, एंड दैट टाइम शी इज हार्डली इन 1 or 2। सर ये रहता है, आपकी जो सबकॉन्शियस मेमोरी है ना, वो चीज़ें याद रखती है। आई हैव अ क्लाइंट, अगेन आई वुड से 38 year old, नॉट एबल टू गेट मैरिड, गुड़गांव में वर्क करता है, और वो मुझे कहता है, मैम पता है मैं ना अंदर ही अंदर डरा हुआ हूँ। बहुत टाइम से बोलता था डरा हुआ हूँ, कभी बात नहीं समझा पाया। और एक दिन उसने मुझे बोला, मैम आई वांट टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट माय लाइफ। आई सेड ओके टेल मी। ही सेड, मैम हम 3 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। आई वाज 7 or 8 year old, और एक दिन घर पे माँ बाप का बहुत ज़्यादा लड़ाई पी थी शराब पीने का, और पिताजी ने और माँ ने डिसाइड किया आज हम अलग होंगे। पिताजी ने तीनों से एक बार पूछा, तू चलेगा, तू चलेगा, तू चलेगा? तीनों ने मना किया, क्योंकि हम तो माँ के साथ रहने चाहिए। वो रात पापा गए थे, आज तक वापस नहीं आए। बच्चे की मेमोरी से आप कैसे इस बातों को डिलीट कर दोगे? My God. Some decisions in ego can damage your kids forever. Yes. ये सारा कुछ जैसे these are different dynamics to parenting. Yes. अब tell me, like जैसे perfect word, I think we should not believe in that, but अगर कोई good parent बनना चाहता है, for example, good parent सबका aim है, बन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, that is a separate thing. Different thing. How to, अगर कोई parent बन रहा है या बन चुका है, 6 महीने का बच्चा है, what is good parenting? क्या फोकस करना चाहिए? So good parenting is not pampering. Not pampering. आपको बच्चे को बिगाड़ना नहीं है। Good parenting is
लेट योर चाइल्ड डू मिस्टेक एंड यू ऑल्सो डू मिस्टेक। गलती आपसे भी होगी, बच्चे से भी होगी। मतलब मेक इट नॉर्मल टू मेक मिस्टेक। मेक इट नॉर्मल, नॉर्मलाइज ऑफ मेकिंग मिस्टेक। आप बड़े हो गए हो, हाँ। मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा भी बड़े होकर भी तो मिस्टेक कर रहे हो ना। मैं तो ये कह रही हूँ, आप बड़े हो, आप कर रहे हो ना मिस्टेक। मे बी आप छुपा रहे हो या फिर मे बी आप बच जा रहे हो। आप यही तो बोल रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, यार आज ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये हुआ। व्हेन यू आर एबल टू प्रोसेस बुरा लग रहा है तो बच्चे को भी बुरा लग रहा है। बच्चा हैज ऑल द इमोशंस। अभी मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड के यहाँ बेटी हुई है, मतलब रिसेंटली नहीं, इट्स ऑलमोस्ट बीन एन ईयर, एंड सरप्राइजिंगली ऐसे ही मैंने उस दिन उसको बोला नो नायरा। वो 11 साल की बच्ची नो नायरा भी रोने लग गई। नो सुनना ही नहीं चाहती वो। तो आपको एक आइडियल पेरेंट बनने के लिए, गुड पेरेंट बनने के लिए अपने बच्चे को अपना प्रेशर नहीं देना। आई हैव अ क्लाइंट जो मुझे कहती है, मैम ये मेरी बच्ची है, ये इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कर सकती है। कम ऑन, करेक्ट। आप कैसी बात कर रहे हो। बच्चा विल डू मिस्टेक, एवरीबडी लर्न फ्रॉम मिस्टेक। मेरे बच्ची ने 1.5 साल के टाइम पर उम्र में एक बार प्रेस पे हाथ लगा दिया था और उसका हाथ जल गया था। ऑब्वियसली इट वाज अ बिग मैस, मुझे भी बहुत दुख हुआ, सबको हुआ। आज तक उसको पता है कि हम प्रेस के पास नहीं जाना। आप हर समय बच्चे को गलती करने से नहीं रोक सकते। हाँ। अगर हमारे पेरेंट भी सोचेंगे, हमारी ये जनरेशन, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना सर, हम नया काम शुरू करते हैं ये सोच के यार लेट मी ट्राई समथिंग न्यू, लेट मी ट्राई समथिंग। अगर हमारा पेरेंट हमेशा हमें रोकता रहेगा, नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो, वी विल नेवर बी एबल टू सक्सेसफुल। इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चे को हर चीज़, अरे मैम वो गर्म पानी है मैं मना कर रहा हूँ, अरे जाने दो यार। ये आई थिंक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास ब्राउन पेरेंट्स, कंप्लीट मेस। मतलब हर चीज के लिए आपको बहुत रोका जाएगा। टोकना है ना सर, हर चीज पे नीचे मत छोड़ो, डर बहुत ज्यादा है, नीचे मत छोड़ो, बाहर मत छोड़ो, ये मत करो वो मत करो। आज के टाइम में बच्चा कहीं कुछ कर ही नहीं पा रहा है। आई विल नॉट जस्ट ब्लेम पेरेंट, सोसाइटी भी ऐसी हो गई है। अब वो ज़माने गए कि हम बच्चों को गलियों में खेलने के लिए भेज दें, क्योंकि है ही नहीं कोई भी, राइट। एनीवेज, अगर बच्चा बाहर नहीं जा पा रहा, वो एनवायरनमेंट की गलती है, वो सोसाइटी की है, छोड़ दो, आप दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते। बट बच्चा घर नहीं खेल पा रहा, वो आपकी गलती है। आपको कन्वीनियंट लग रहा है बच्चे को शाम को 5 से 6 बजे टीवी चला के देना, आपको कन्वीनियंट नहीं लग रहा है बच्चे को एक चार्ट पेपर देके वाटर कलर देके उसको छोड़ देना। लेट योर चाइल्ड स्पेंड सम टाइम इन वाटर। वो कुछ नहीं सीखेगा तो वो मिक्सचर ऑफ कलर्स ही सीख जाएगा, कुछ बनेगा नहीं उससे। आप कोई उसको आर्टिस्ट नहीं बना रहे हो, बट दे आर एक्सप्लोरिंग। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ। आप क्लास में जाके बोलो चलो बेटा आज हम पेंटिंग करते हैं, तो 1-2 बच्चे बोलेंगे वाह, 2-3 बच्चे बोलेंगे अरे मैम मुझे तो पेंटिंग आती नहीं। अरे इट इज नॉट अ कंपटीशन, एवरी डे इज नॉट अ आप देखो बाय द टीनेज किड्स बिकम वेरी सिलेक्टिव, बिकॉज दे हैव कंपीटेड ऑल देयर लाइफ। वो जिस चीज में अच्छे नहीं है जाएंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है टच भी कर दिया तो पेरेंट्स पूछेंगे तुम्हारा कैसा था, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, या तुम्हारा कौन सा पोजीशन आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ पे ना बच्चा डिनाइल में जाता है, उसने छोड़ दिया वो करना, कह रहा है कि मुझे आता नहीं है, वो कह रहा है मैं करना ही नहीं चाहता। जबकि आर्ट्स इज अ वे टू डेवलप क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेस इमोशंस। लेकिन उसको कंपटीशन बना दिया तो बच्चों ने वो उसको ना सेग्रीगेट कर दिया कि ये मेरा नहीं है। एवरीथिंग सर, डांस कलर नहीं हुआ ठीक से तो मेरा नहीं है, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो मेरे से होगा नहीं। आप तो एडोलेसेंट कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ 6-7 साल का बच्चा भी आज के डेट में बोलता है ये मेरे से नहीं होगा। कि किसने दिया मेरे से नहीं होगा? रे एवरी डे इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, यू आर लर्निंग, है ना। आप बच्चे को बैडमिंटन खेलने जाओ, अरे मामा ये तो मुझे आ ही नहीं रहा, 2 दिन करा ये मुझे नहीं आ रहा, चलो कुछ और। बिकॉज हमेशा बच्चा भी अपने आप को बस आइडियल बॉस बनना चाहता है। समथिंग दैट यू वर आस्किंग मी अबाउट हाउ टू बी अ गुड पेरेंट, ओवर प्रेज मत करो अपने बच्चे की। समथिंग दैट आई हैव सीन इज, बच्चा सिर्फ झूला भी झूल रहा है और माँ बाप तालियां बजा रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, व्हाट हैव योर चाइल्ड डन, कम ऑन, सोसाइटी विल नॉट अपलॉज फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू डू। वो आदत पड़ जाएगी, हमेशा नहीं करेगा। और बच्चे को प्रेजेंट नहीं मिलेगा तो बच्चा तो गया शैटर्ड। वो पूरी लाइफ सोचेगा अब कहाँ है मेरा अप्रेजल, उसको फिर अप्रेजल ही खुशी देगा। यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है कि हम ना रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि बचपन से कराया है। 9 नहीं सर, सिर्फ क्लास टेस्ट की बोल रही हूँ, 10 में से 9 आए हैं ना तो आई एम प्रेजिंग माई चाइल्ड, है ना। जबकि मेरा बच्चा अगले दिन पूरा दिन पढ़ रहा था, मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रही और उसके 6 आए हैं तो मैं बोल रही हूँ यार तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, पेरेंट्स जनरली बोलते हैं मैम मेरा बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ रिजल्ट की वैल्यू रखी। आप अगर ये बोलते हैं ना बेटा इट इज ओके आपके 6 भी आए, आपने अपना बेस्ट दिया, I'm telling you that day your child will start putting more effort because child will start enjoying this putting effort. आपने उसको enjoyment और खुशी दिखाई जब 9 आए, 9 बाकी टाइम उसको फील कराया कि नॉट इंटरेस्टेड। 9 आएंगे ना तो बेटा हम ना किड्ज़ेनिया चलेंगे। हाँ, और 6 आए तो बात मत करो। हाँ 6-9, अब तो 9 आना ही मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए मैं किड्ज़ेनिया, और किड्ज़ेनिया कैसे जाऊँगा, 9 नंबर आएंगे, 9 नंबर आएंगे तो मैं पढ़ूंगा, पढ़ाई नहीं होगी तो मैं चीटिंग करूंगा, और वहीं से कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। एक चीज और बताइए मैम, जैसे मॉन्टेसरी वे ऑफ लिविंग एक फिलॉसफी है,
कुछ लोग, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ बच्चे, एवरी किड इज डिफरेंट, यस बट यस वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि ये बहुत अच्छा है, आपको अप्लाई करना चाहिए, स्कूल्स भी अप्लाई कर रहे हैं। अब पेरेंट्स उसको धक्के से अप्लाई कराना शुरू कराते हैं, उस वहाँ पे डांट पड़नी शुरू हो जाती है। अब कुछ बच्चों को नहीं रखनी चीज़ें अपनी जगह पे, वो मेस्ड अप ही उनको, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैस अप हो जाता है। इज इट ओके टू पुश इट, और व्हाट इज दिस वे ऑफ लिविंग जो हम बहुत ज्यादा तेजी से एब्जॉर्व कर रहे हैं इंडिया में अभी? इट इज ओके टू पुश अप टू अ लेवल। आप to a उसके level. ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि आज तूने टॉय सारे समय नहीं रखे, आज तो बस मम्मा आपसे नाराज है। हाँ, इसका मतलब आई एम नॉट अ मदर, आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ कंडीशंस ऑन यू, आई विल ओनली लव यू फॉर दिस। maybe you sit and do it with them so they will learn. यू टेक इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है बेबी, आज आपका करने का मन नहीं है, यू गिव मी स्टफ, आई विल कीप इट, और आई विल कीप इट, यू आई विल गिव यू एंड यू कीप इट एट द पॉइंट। गेम बना लो उसको। गेम बना लो उसको, है ना। बच्चे के बोलने पे वो नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। एक और इम्पोर्टेंट चीज में जो बहुत इंडियन सोचते हैं, पेरेंट्स प्रेशर करते हैं, इज आर सिबलिंग्स इम्पोर्टेंट? कैन अ सिंगल चाइल्ड बी प्रॉब्लमेटिक? ये बहुत ज्यादा थॉट है, सबके घरों में है ये। एवरी हाउस इन इंडिया हैज दिस थॉट। यस, इंक्लूडिंग माय ओन हाउस, Everyone. इंक्लूडिंग माय ओन Yes. हाउस। यस, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। आई पर्सनली फील सिबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, It is important for the social development of the child, but you should only go for second option under few conditions. ओके, The first is the well-being of the parent, ठीक है। the financial health of the parent. अगर पेरेंट को लगता है मैम हम पहले कोई बहुत मुश्किल से संभाल रहे हैं, तो सेकंड बच्चा लाके फर्स्ट बच्चे की हालत मत खराब करो। Don't get your second child only for the sake of your first child. मैं ना, आपने बच्चा तो ले आए और उसके बाद बच्चा लड़ रहा है, रो रहा है, अरे मैं तो तेरी वजह से दूसरा बच्चा किया था, तूने ही तो कहा था मेरे को सिबलिंग चाहिए, तो आपने तो बहुत डैमेज कर दिया। मतलब आपने उस पे काम बांध दिया, उसको पूरी जिंदगी सुनाने का। Yes. Second child will always help for more, I would say, social development. But अगर किसी का second child नहीं है, तो social development खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, correct. There can be ways that you There can be always be ways, and these days I think we rely too much on friends also. फ्रेंडशिप एक बहुत अच्छा रिलेशन है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे, मुझे लगता है सिबलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबॉडीज मेंटल हेल्थ। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेच आउट हो गए हो लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली, और तब आपने सेकंड चाइल्ड किया, तो फिर आप अनएजुकेटेड हो, फिर आपको पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है नहीं दूसरा, फिर तो आप दोनों की लाइफ कॉम्प्रोमाइज करोगे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, है ना। समथिंग इज इंपॉर्टेंट, इफ यू थिंक यू आर वेल ऑफ, आप दूसरा बच्चा पाल सकते हो, ऑलवेज गिव योर चाइल्ड अ सिबलिंग, okay, इट ऑलवेज नॉट। so that is one thought. If you can, it is very good. It is very if you cannot, then there are ways to cope. यस यस। And what, like, have social circles? सोशल सर्कल, बच्चे को आप इतना इंडिपेंडेंसी दीजिए, बच्चे को आप एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए, बच्चे के पास अनफ हॉबीज हो, है ना। अगर बच्चे के पास हॉबीज है, उसके पास टाइम ही नहीं बच रहा। एनीवेज, मेरा इसमें वोट जाता है 50-50%। हैविंग अ चाइल्ड विल ऑलवेज हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो एंड ऑलवेज हैव समबडी टू रिलाई अपॉन। Maybe joint family में cousin brothers sisters हो गए, I think that also adds on. Cousin brother sisters में भी सर इश्यूज हैं। मान लो जो cousin brother है, कल ही एक केस था जिसमें उसके फादर दुबई रहते हैं, मदर नानी के वहाँ रहती है, मामा के 2 से 3 बच्चे हैं। अब बच्चा वो उसकी मदर मुझे कहती है मैम इसके बाद तो इतने सारे कजन्स भी हैं, बट वो बच्चा मुझे कहता है मैम वो कजन्स तो रियल ब्रदर सिस्टर हैं, वो तो सब साथ हो जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ, टीम गैंग अप हो जाता है ना। करेक्ट, तो उसको वो चाहिए। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडीज मेंटल हेल्थ। अगेन आई वुड से कि किसी चीज़ की वो नहीं, प्रेशर में नहीं, बट अगर आप कर सकते हो सो ऑलवेज गो फॉर अ सेकंड। मतलब अगर आपका चेक पॉइंट ऑफ इमोशनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, गो फॉर द सेकंड चाइल्ड। अदरवाइज टेक टाइम, मे बी 4-5 साल डिले कर सकते हो आप, क्योंकि सो मीनवाइल यू कैन वर्क ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिकवर इमोशनली, मेंटली, एवरीथिंग, एंड देन गो फॉर द सेकंड चाइल्ड। गो फॉर द सेकंड एंड अदर इज तब तक वो पहले वाला बच्चा अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे 2 बात और करूंगी। सिबलिंग राइवलरी बहुत राइज पर है, वो भी है कहीं ना कहीं। सिबलिंग राइवलरी इस वजह से नहीं है क्योंकि बच्चा दूसरे बच्चे को पसंद नहीं करता। सिबलिंग राइवलरी इसलिए क्योंकि पेरेंट बड़े बच्चे को ये बोल चुके हैं अब तू तो बड़ा है ना, तू समझ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा बच्चा सिर्फ 5 साल बड़ा है या 6 साल बड़ा है, वो है बच्चा ही। करेक्ट। एक पेरेंट आया था मेरे पास जिसमें बड़ा बच्चा था 7 से 8 साल का और छोटा बच्चा था 2 साल का। तो बड़ा बच्चा बहुत डरा हुआ रहता था। 7-8 साल के बच्चे ने अपनी मदर को थप्पड़ मारा था। कितना वो लगता है यार मैम बच्चा क्यों माँ को थप्पड़ मार रहा है, बच्चा क्यों ऐसा फील कर रहा है। अब आइए इस कहानी सुनते हैं। जब मैं उस बच्चे के साथ बैठी तो उसने कहा मैम पता है मुझे ना बहुत डर लगता है। मैंने कहा बेटा कब डर लगता है? कह रहा मैम मम्मा ना डेली शाम को 5-6 बजे ना सब्जी लेने जाती है और छोटे वाले को लेकर जाती है और मुझे घर पे लॉक करके जाती है। नाउ टेल मी व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। हम तो जज कर रहे हैं ना कि बच्चे ने क्यों मारा।
जब वो मेरे पास स्कूल में भी आए ना, सब अरे मैम पता है इस बच्चे ने ना अपनी मम्मी को मारा, आप प्लीज़ इससे बात करो, इसको आप बात करो। अरे यार आप एक उसकी हालत तो सुन लो। जब मेरे मदर को बोला, मैंने कहा वाई आर यू डूइंग दिस, आप इसको भी ले जाओ। अरे मैम हमारा बाइक है ना, हमारे पास गाड़ी नहीं, हम 4 लोग नहीं जा पाते। फिर आप मत जाओ, हस्बैंड और दोनों बच्चे चले जाएं। नहीं मैम थोड़ा मन करता है शाम को जाने। आपका मन करता है, उसका नहीं कर रहा। बच्चे का नहीं कर रहा, क्योंकि वो 6-7 साल का है। अरे मैम इसे समझना चाहिए ना, ये बड़ा हो गया। अरे कितना बड़ा हो गया? इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि थोड़ा साल तुम जी लिए, अब हाँ, तुम घर बैठो, अब हम अगले को हेल्प करते हैं, फिर दोनों अपने बहुत ऊपर हैम्पर है। अपने आप आपको रहना। लगता है वो बड़ा बच्चा घर पे उस छोटे बच्चे को बर्दाश्त कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, वो कभी तो भी नहीं दुश्मनी कर आपने क्रिएट कर दी ना। यू पाएगा। एज अ पेरेंट आर इंस्टिगेटिंग दैट फियर एंड इनसिक्योरिटीज यस यस, इन द चाइल्ड। वो आपस आपने में एक डायरेक्शन दूसरे को बनाई थी। अच्छे से देखेंगे नहीं। दे विल नॉट नर्चर ईच अदर, दे यस, विल ट्राई एंड फाइंड वेज टू डैमेज ईच अदर। डैमेज ईच अदर। यस, इस कंडीशन में आपको नहीं करना प्लस चाहिए। अगर दोनों सब बच्चे अलग होते हैं, सेम जीन सेम पेरेंट्स के दो बच्चों के आईक्यू अलग हो सकते सर हैं, हम उन्हें कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि देख उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तेरे कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। ये शुरू हो जाता है। यस, अब मुझे थोड़ा सा चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में समझना है। व्हाट केसेस हैव यू हैंडल्ड इन दैट एस्पेक्ट? कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स बोथ वर्किंग है तो कई बार मैं देख रहा हूँ किड्स आर आइदर हैंडल्ड जस्ट विद अ ड्राइवर और अ नैनी, समथिंग और द अदर कैन हैपन ऑलवेज, यू नेवर नो। क्या व्हाट आर चाइल्डहुड ट्रॉमास दैट यू हैव सीन? सो आई हैव सीन लॉट ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमास के केसेस, जिसके अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ जहाँ पे मेड्स आर अब्यूजिंग द किड, राइट। एक केस आता है जिसके अंदर माँ मुझे बोलती है, मैम अभी ना हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, दो बच्चे हैं, और हम घर आके देखते हैं हमारे बच्चे के ऊपर कुछ ब्रूजेस हैं, निशान है। हम इग्नोर करते हैं, हम थोड़ा सा बात करते हैं। मेड्स तो मैम बहुत अच्छी हैं, हमने सोचा ही नहीं कभी मेड्स ऐसे कर सकती हैं। क्योंकि जब हम घर आते हैं तो बच्चा तो बिल्कुल मेड के साथ ही चिपका है, बच्चा तो कभी हट ही नहीं रहा। एंड हस्बैंड को कुछ इलनेस हो जाती है, वट एवर द कंडीशंस आर वेरी हार्ड फॉर दिस होम, राइट। एंड हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों वर्किंग है। एक दिन फाइनली दे टुक अ डिसीजन, जिस दिन उन्होंने बच्चे को घर से बाहर जाके बात करी और बच्चे से पूछा, अच्छा टेल मी व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मेड हमेशा कहती थी बड़ा वाला छोटे वाले को मार। वहाँ बच्चे ने डर डर कर सारी बातें बताई कि हमें मेड मार रही है, और मेड किस तरीके का ट्रॉमा क्रिएट कर रही है। मेड मार रही है और वो बोल रही है जब मम्मी पापा आएंगे तो मेरे पास ही रहेगा, उनको नहीं पता चलना चाहिए, अगर तो वो पता चला। यानी तक कि तो आई थिंक बहुत पुराना केस है, हाथ भी बच्चे के एक पर बांधे। एंड मदर बार बार मुझे कह रही है, मैम हमें लगा था मेड इज़ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि ये तो मेरे बचपन की जो मेड है उन्हीं की बेटी है। तो किड्स आर सफरिंग स्पेसिफिकली विद मेड्स, ड्राइवर, बिकॉज वहाँ पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं और पेरेंट्स आकर ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत खुश रह रहा है। नाउ द सेकंड टाइप चुप रह रहा है चुप रह रहा है। नाउ सेकंड थिंग इज जहाँ पर बच्चे के साथ सेक्सुअली, गॉन आर द डेज व्हेन गर्ल्स वर नॉट सेफ, नाउ बॉयज आर आल्सो नॉट सेफ, राइट। सो जहाँ पर बच्चे को आपने एजुकेट नहीं करा गुड टच बैड टच के बारे में, राइट। सो दिस इज़ योर, हम बॉडी पार्ट्स पढ़वाएंगे, हम उसको हैंड्स बताते हैं, हम उसको आईज बताते हैं, बट वी नेवर टॉक अबाउट sexual parts. We feel hesitant. Are you as a society we have always been hesitant, right? Now what happens is when child is feeling discomfort, बच्चा को पता ही नहीं क्या बोलना है। I've seen a case जहाँ पे बच्चे के साथ कुछ सेक्सुअली गलत हुआ, बैड टच हुआ, एंड द चाइल्ड वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल घर पे बताने के लिए, शायद उसके पास वो शब्द ही नहीं थे। एंड एक दिन उसने डॉल के साथ खेलते खेलते वो करा, जहाँ पर पेरेंट्स को लगा देयर समथिंग रॉन्ग। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ कहाँ पे गलती हो रही है। सो वन इज़ बी वेरी वोकल, टॉक टू योर चाइल्ड। अब पेरेंट कहेंगे मैम हम ना इस बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि बच्चे के दिमाग में बात आ जाएगी। नो, एजुकेटिंग, उन्हें डर लगता है कि बात करने से ना वो सीख जाए। एजुकेटिंग योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट एज। दिस इज यू हैव लॉट ऑफ मैगजीन्स, बुक्स, जहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे बात करनी है कैन बी गिवन। रादर आई वुड से कुछ तो यूट्यूब पे दिल्ली पुलिस की वीडियोज़ भी है दैट कैन बी शोन टू दी किड्स, जो गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, राइट। ये दिल्ली पुलिस की है? हाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ दिल्ली पुलिस की 1 या 2 वीडियो हैं। निबालिक कुछ करके नाम कर है, अनामिका कुछ नाम करके, एनिमेटेड वीडियोस हैं कि अगर कुछ हो जाए तो ठीक है। Now, childhood trauma does not come from outside, will come always from the close relatives. पापा के बहुत close friend है और वो बच्चे को गोदी में बैठा रहे हैं, आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है।
आपको बच्चे को ना बोलना सिखाना है। बच्चा कह रहा है मुझे नाना नानी के गले नहीं लगना, दादा दादी मामा मामी के गले नहीं लगना, वो बुआ के अंकल के गले नहीं लगना, आप बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। स्टॉप इट, इट्स नॉट रिस्पेक्ट। अगर बच्चा इज़ नॉट कंफर्टेबल व्हाटसोएवर द केस, लेट योर चाइल्ड वॉइस आउट। एक केस आता है जिसके अंदर बच्चा क्या, अब तो वो 25 साल की लेडी है, वो मुझे आके बोलती है मैम आई वाज सेक्सुअली मोलेस्टेड बाय वन ऑफ द पंडित हु विजिटेड माय होम। मैंने घर वालों को बताया और मेरे घर वालों ने बोला नहीं 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 ऐसी बातें नहीं बोलते, पंडित जी कुछ गलत नहीं कर रहे। वो क्योंकि अथॉरिटी से आ रहे हैं तो यू आर जस्ट ट्रस्टिंग देम, नॉट द किड। यस यस। So we need to be open-minded and listen to our kids and give them the tools to talk about it ना। उनको पता ही नहीं, until unless they don't know that this is a private part। swimming costume rule आप बच्चे को समझाइए। every part which is covered under swimming costume, whether it is your chest, whether it is between the legs, buttocks, this is known as your private parts। you cannot, nobody else can touch and you also cannot touch anybody। आपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बात करी, सो वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट यहाँ पे सिर्फ सेक्सुअल ट्रॉमास और लोग नहीं, ट्रॉमास आर गिवन बाय द पेरेंट्स आल्सो एंड स्पेशली द अब्यूसिव पेरेंट। माँ बाप जब घर पे झगड़ रहे हैं और बच्चे के सामने गाली गलौज कर रहे हैं और वो बच्चे को क्या ट्रॉमा दे रहे हैं। जब बच्चा सुबह उठता है और उसको आवाज़ आती है तो सोचता है ये फिर झगड़ रहे हैं। और आप इंटरेस्टिंग बात देखो, माँ बाप तो गाली गलौज कर रहे हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज कर रहे हैं, बट वी एक्सपेक्ट अ चाइल्ड नॉट टू यूज दैट वर्ड, सो दैट मींस चाइल्ड इज मोर स्मार्टर देन यू। आप तो बहुत अच्छे से गालियाँ दे रहे हो, बट आप कहते हो अरे इसने क्यों गाली दे दी। सो दैट इज ऑल्सो ट्रॉमा। सब कुछ आप उन्हीं में सुधारोगे, अपने में। there is work to be done on yourself also। Yes. So number one, they should be given right vocabulary. They should be educated enough to discuss about it. Second, always make sure कि आप अपने बच्चे को बोलो that I trust you। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था what can make a good parent। अब मुझे एक आंसर इसका सबसे बेस्ट लगता है, गुड पेरेंट इज somebody जिसके पास बच्चा आके fearlessly अपनी बात बोल सके, डर नहीं लगता उसको डर नहीं है, वो आके बोल सकता है कि मम्मा आज मुझे ये वाली टीचर की बात अच्छी नहीं लगी, इट इज़ ओके। मतलब इतना ओपन कम्युनिकेशन आपके बीच में, जिस दिन आपने इतना ओपन कम्युनिकेशन कर लिया, आप चीख रहे हो, आप चिल्ला रहे हो, आप भी परेशान हो रहे हो, इट इज़ ओके, बट चाइल्ड फील्स सेफ विथ यू। सो प्रीरिक्विजिट टू अ गुड पेरेंट प्राइमरीली इज ओपन कम्युनिकेशन, चलते रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हेट। अ चाइल्ड शुड फील सेफ इनफ, सप्रेशन ना आए बीच में। यस, जब सप्रेशन आएगा तो वो ट्रॉमा में, तो फिर आप यू आर हेडेड आउट ऑफ गुड पेरेंटिंग। यस, धीरे धीरे और गड़बड़े होती चली जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैम एक चीज़ और, वील एंड विद दिस, सोशल मीडिया जैसे हमने डिस्कस किया, कॉमेडी, क्रिंज कंटेंट, is all of this unregulated content in teenage causing maturity earlier? Yes. And what are the side effects of it? Side effect is a 10-year-old already know about pornography। I have a client coming to me जो 10 साल का लड़का पोर्नोग्राफी देख चुका है और उसने मुझे बोला मेरे रूम में बैठ के, मैम मुझे अच्छा लगता है व्हेन आई सी माय नानी एंड दादी चेंजिंग क्लोथ्स, दे गेट प्लेजर। अब 10 से 11 साल का बच्चा कह रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, इफ़ आई रब माई यूरिन वाली जगह, दैट्स द लाइन सेट बाय द, एंड वाई, बिकॉज अनफिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन इज देयर। आप एक से दूसरे लूप में चलते जाते हो, आपके उसका कोई स्टॉप नहीं। एंड दिस इज नॉट जस्ट 1 or 2 केसेस, रैंडमली वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम स्कूल काउंसलर्स ऑल्सो एज अ साइकोलॉजिस्ट कि मैम हमारे क्लास में, हमारे स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ने कुछ गलत वीडियोस देख ली, हम क्या करें। तो सबसे पहले तो पेरेंट को अपना कंटेंट देखने की जरूरत है कि जो बच्चा जिस मोबाइल और टीवी को यूज़ कर रहा है, मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग नेगेटिव देयर। करेक्ट है ना, क्योंकि एक छोटा बच्चा सर्च तो नहीं करेगा, मैं आपको बोलूँगी 8-9 साल का, जल्दी इन्फॉर्मेशन आएगी। anything which is before the required age or the right age for the child will always cause lot of harm to the society। True। I think that is very important कि आपको उनका devices में keep it separate अगर है भी तो, and keep that filter। yes kids filter जो आता है। सर kids filter भी मैं आपको बोलूँ ना बहुत healthy नहीं है। एक है आपका YouTube Kids, है ना, मैंने अपनी बेटी को वो दिया हुआ, and I've seen what wrong content they are showing in that। उसमें एक तो कंटेंट था, मेरी बेटी ने एक दिन स्टोरी देखी एंड वो बहुत डरी हुई थी कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, कुछ हो रहा है। मेरी बेटी बहुत अच्छे से मुझे आर्टिकुलेट नहीं कर पाई उस समय बात को, बहुत छोटी थी। उसके बाद से आई मेक श्योर कि मैं एवरीडे उसकी हिस्ट्री चेक करती हूँ, क्लियर द हिस्ट्री, देयर आर थिंग्स दैट आई डोंट लाइक। बहुत
common show है IUPU show. Every child want to watch that show. At least in my locality, at least in my area that I know. अब IUPU show वाले क्या दिखा रहे हैं? 4 मोमबत्तियां लगा दो भूत को बुलाएंगे. अब आप मुझे बताओ. IUPU is ideally a show that is watched by kids, but we are doing anything for numbers. Attention आ जाती है ना. Attention आ जाती. I think it's social media का game where everyone is in the trap of numbers. Yes. I think the problem is you're losing on not authenticity, ethics. Ethics, yes. I would say ethics. Ethics खोते जा रहे हैं लोग क्योंकि ethics को ना साइड रख दिया जा रहा है क्योंकि आपको growth चाहिए. Yes. ग्रोथ मिलती है ethics साइड रख के because social media पे without ethics ज़्यादा चलती है चीज़ें. That is why I think we need to have more and more advocates and people, influencers who are spreading and very, very strictly talking about what should not be done on What social should media. not be done. I think that is more We need a important. clear It is high time there need should a be clear people like that. watch. Yeah, we need online police basically, Yes, kind of a yes, system. yes. We need that now. It was great talking to you, ma'am. A lot of Same. information. Thank you for all the information, and I hope a lot of parents will get a lot of insights from this. And if they have any questions, they can put down on the comment section, and we can answer them. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.